संगत जी प्यार से कहना। धन निरंकार जी, आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके ही चैनल पर। आज मैं आप सभी के लिए एक बहुत ही खूबसूरत साखी लेकर आई हूँ। तो चलिए आज की साखी सुनते हैं। साथ संगत जी, सतनाम की पत्नी ने घर से जाते समय अपने पति से कहा कि काम वाली से सारा काम करवा देना और दोपहर को बच्चों को भी स्कूल से लेकर आना भूलना मत। सतनाम ने अपनी पत्नी को तसल्ली देते हुए कहा कि मैं सब देख लूँगा, तुम ध्यान से जाना। सतनाम की पत्नी अपने शहर से 10 किलोमीटर दूर गांव में सरकारी स्कूल में टीचर थी। सतनाम खुद भी सरकारी नौकरी करता था। उनके 2 बच्चे थे। दोनों ही बच्चे बहुत अच्छे स्कूल में पढ़ते थे। सुबह बच्चे स्कूल बस पर स्कूल जाते, लेकिन दोपहर को सतनाम खुद उन्हें स्कूल से लेकर घर आता था, क्योंकि स्कूल बस काफ़ी देरी से आती थी। सतनाम की पत्नी सुबह जल्दी उठती, वो पहले सबके लिए नाश्ता बनाती और साथ में ही दोपहर का खाना बनाती। अपना और सतनाम का खाना टिफ़िन में पैक कर देती और बच्चों का दोपहर का खाना पैक करके वो घर में रख जाती। बच्चे स्कूल से वापस आकर खाना खा लेते थे। उसके बाद वो बच्चों को स्कूल के लिए तैयार करती। सतनाम अपनी पत्नी का टिफ़िन और पानी की बोतल उसके स्कूटर में रख देता। फिर वो अपने बच्चों को स्कूल बस में छोड़ने के लिए चले जाता। सतनाम के वापस आते आते उसकी पत्नी भी स्कूल जाने के लिए तैयार हो जाती और वो अपने स्कूटर पर स्कूल चली जाती। उसके जाने के बाद सतनाम काम वाली बाई से रसोई और घर की सफाई करवाता और फिर वो अपने दफ्तर के लिए निकल जाता। दोपहर को वो बच्चों को घर छोड़ जाता और बच्चे खाना गर्म करके खा लेते थे। सतनाम की पत्नी दोपहर 3 बजे स्कूल से वापस आती थी। आकर वो थोड़ा आराम करती। इतने में सतनाम भी वापस आ जाता। सतनाम की पत्नी बच्चों को होमवर्क करवाती और साथ ही साथ रात के खाने की तैयारी करती। ये उनका हर रोज का कार्यक्रम था। उन दोनों की जिंदगी बहुत व्यस्त थी। सतनाम और उसकी पत्नी सुबह से शाम तक मशीन की तरह काम करते। सतनाम अपने माता पिता का अकेला बेटा था। उसके पिता खेती बाड़ी का काम करते थे। उनके पास ज़मीन बहुत कम थी। सतनाम के पिता बहुत मेहनत करते और सतनाम की माँ भी उसके पिता के साथ खेती के काम में हाथ बटाती। सतनाम के घर में बहुत गरीबी थी, फिर भी सतनाम के माता पिता ने उसे पढ़ाया और सतनाम भी पढ़ने में बहुत होशियार था। उसने अच्छे नंबरों में डिग्री पास की और सतनाम को सरकारी नौकरी मिल गई। उसने नौकरी पेशा लड़की से ही शादी की ताकि घर का गुजारा अच्छी तरह से चल सके। सतनाम ने बैंक से लोन लेकर अपना घर खरीद लिया। घर खरीदने के बाद उसने घर का ज़रूरी सामान भी किश्तों पर ले लिया। उसके बाद सतनाम के बच्चे भी अच्छे स्कूल में पढ़ते थे, इसीलिए उनकी फ़ीस भी बहुत ज़्यादा थी। अच्छे स्कूलों की फ़ीस के अलावा और भी बहुत सारे खर्चे होते हैं। सतनाम और उसकी पत्नी का आधा वेतन किश्तों में ही निकल जाता था। ऊपर से बच्चों की पढ़ाई का खर्च वो दोनों नौकरी से किया करते थे, इसीलिए उन्हें कपड़ों की भी बहुत ज़रूरत पड़ती थी और उनका पूरा महीना बड़ी मुश्किल से निकलता था। सतनाम अपने माता पिता की कोई भी माली मदद नहीं करता था, क्योंकि उसका खुद का गुजारा ही बड़ी मुश्किल से होता था। एक बार सतनाम की माँ ने उसे कुछ पैसे देने को कहा था, पर सतनाम ने अपनी मजबूरी अपनी माँ को बता दी थी। इसी डर से कि कहीं उसके माता पिता उससे पैसे ना मांग लें, सतनाम ने अपने गांव जाना कम कर दिया। एक दिन अचानक से सतनाम के पिता शहर आ गए। अपने पिता को अचानक आया देख सतनाम की पत्नी को बहुत गुस्सा आया और वो अपने पति से कहने लगी कि लगता है पिताजी पैसे मांगने के लिए आए हैं। हमारा तो अपना गुजारा ही बड़ी मुश्किल से होता है, अब हम इनको पैसे कहाँ से दें। सतनाम के पिता ने हाथ मुंह धोए और आराम करने के लिए बैठ गए। सतनाम भी
मन ही मन बातें कर रहा था कि इस बार मेरा भी हाथ कुछ ज़्यादा ही तंग है। बच्चों के स्कूल वाले जूते नए लेने हैं, उधर पत्नी के स्कूटर की बैटरी भी नई लेने वाली है, क्योंकि स्कूटर स्टार्ट होने में बड़ी मुश्किल होती है और अगर कहीं स्कूटर रास्ते में बंद हो गया तो मेरी पत्नी को बहुत मुश्किल हो जाएगी। सतनाम मन ही मन सोचने लगा कि मेरे पिताजी को भी अभी घर आना था। घर में गहरी चुप्पी थी। खाना खाने के बाद सतनाम के पिता ने अपने बेटे को पास बैठने को कहा। सतनाम को लग रहा था कि पिताजी अभी पैसे मांग लेंगे, लेकिन उसके पिता बड़े बेफिक्र होकर कुर्सी पर बैठे थे। उन्होंने सतनाम से कहा कि मेरी एक बात सुन। सतनाम साहस रोककर अपने पिता की तरफ देख रहा था। उसकी नस नस अपने पिता का अगला वाक्य सुनने से डर रही थी। सतनाम के पिता ने कहा कि खेती के काम से मुझे बिल्कुल भी फुर्सत नहीं है, इसीलिए मैंने शाम को ही घर वापस जाना है। पिछले 3 महीने से तेरी कोई चिट्ठी नहीं आई। जब तू परेशान होता है तभी तू ऐसा करता है। ये कहकर सतनाम के पिता ने अपनी जेब से 5-5 सौ रुपये के 10 नोट निकाले और सतनाम की तरफ बढ़ाते हुए कहा कि ये रुपए पकड़, इस बार मेरी फसल बहुत अच्छी हो गई थी। हमें तो कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन तू बहुत कमज़ोर लग रहा है। तू अपनी और अपने परिवार की सेहत का ध्यान रखा कर। हम लोग गांव में बिल्कुल ठीक ठाक हैं। तेरी माँ एक समय सब्जी बना लेती है, हम दोनों टाइम वही खा लेते हैं, क्योंकि बार बार तेरी माँ को खाना बनाना मुश्किल लगता है। हमारी भैंसें भी बहुत अच्छा दूध दे देती हैं। हम थोड़ा दूध अपने पास रखकर बाकी का दूध डायरी में डाल देते हैं। और तेरी माँ की ब्लड प्रेशर की दवाई तो गांव की डिस्पेंसरी से मुफ्त में मिल जाती है। और मैंने भी पिछली बार आँखों के कैंप में आँख का ऑपरेशन करवाया था, मुझे एक भी पैसा नहीं देना पड़ा। और इस बार तेरी माँ का ऑपरेशन भी कैंप में ही करवा देना है। तू हम लोगों की फिक्र मत करना। सतनाम के पिता बोले जा रहे थे, लेकिन सतनाम के मुंह से शब्द नहीं निकल रहे थे। इससे पहले कि सतनाम कुछ बोलता, उसके पिता ने उसे डांट लगाई कि ले पकड़ ये पैसे, तेरे बच्चों के काम आएंगे। सतनाम ने पैसे लेने से मना किया तो सतनाम के पिता ने ज़बरदस्ती वो रुपए अपने बेटे के हाथ में दे दिए। बरसों पहले सतनाम के पिता इसी तरह उसे स्कूल छोड़ते समय पैसे उसके हाथ में दे देते थे, पर उस समय सतनाम की नज़रें आज की तरह नीची नहीं होती थी। सतनाम को अपने ऊपर बहुत शर्म आई कि उसने अपने पिता के बारे में इतना गलत सोचा कि उसके पिता उसके पास पैसे मांगने आए हैं, जबकि उसके पिता तो उसकी मदद करने ही आए थे। साथ संगत जी, आज की ये साखी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा। फिर मुलाकात होगी एक नई साखी के साथ। साथ संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।